नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी न्यूज़ और मैं हूं सादिक इमाम न्याजी। और सादिक इमाम न्याजी लोगों से मिल रहा है और लोगों से पूछा है कि नगर निकाय का चुनाव जो संपन्न हुआ है, जिसमें प्रत्याशी जीत कर आए हैं, लोग कितना खुश हैं, इनमें कितनी उमंगी है और ये क्या इनकी उम्मीद पर प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं। अभी तो चंद दिन हुआ है, अभी सारा मामला बाकी है, 5 साल का पीरियड बाकी है। तो आइए मैं कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये अजीज़ साहब की दुकान है जहाँ पे लजीज चाय के नाम से मशहूर है। यहाँ पे इनका एक प्रोडक्शन लीची हुआ करता है और चाय तो भाई कहना नहीं है। भाई चाय पीने के लिए देखिए एक ये काफ़ी दूर से आए हुए हैं, निमिया टिकरी से आए हुए हैं। ये देखिए ये भी काफ़ी दूर से अपने मोहल्ले से यहाँ आए हुए हैं जी, निहाल साहब हैं। आइए तो मैं पहले मिलता हूँ अजीज़ साहब से जो कि चाय तैयार कर रहे हैं मेरे लिए और यहाँ पे जो बैठे उनके लिए। जी ये बताइए, नगर निकाय का चुनाव हुआ है और इसमें जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं, क्या उन प्रत्याशियों के चेहरे या उनके जो किरदार हैं, आपको क्या लगता है कि वो कुछ कहाँ तक कर पाएंगे कुछ? जी साहब ये बताइए कि नगर पंचायत रोहतास में समस्या कौन सी समस्या है, बड़ी समस्या? देखिए, मेरी एक चाय दुकान है, यहाँ सारे लोग जमा होते हैं, हर समाज के लोग आते हैं अपनी अपनी समस्या का कोई ना कोई मशवरा करता है। सभी लोग करना चाहिए, चर्चा चलता है यहाँ। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है वो देखिए बिजली की समस्या जो कट रही है, ट्रिप हो रही है, उस पर भी है। और समस्या है सबसे बड़ा जो लोगों के लिए जुबान पे आता है वो है बिल। पूरे बिहार का देख लीजिए आप, यहाँ पे सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई नगर पंचायत हो गया है तो ठीक है, शहरी क्षेत्र हो गया है, शहरी क्षेत्र में बिल बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार को एक सिस्टम बनाना होगा कि भाई कितने किलोवाट पे कितना बिजली बिल आएगा, किस हिसाब से मीटर चलेगा। अगर एक घर के अंदर देखिए नॉर्मल घर है तो एक फ्रिज चलेगा, 1-2 पंखे चल सकते हैं। अभी ठंड का मौसम है, पंखा नहीं चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, कम से कम कुछ सामान स्टोरेज है घर में खाने पीने का, वो हो गया। और 4-5 बल्ब है, इस बल्ब के हिसाब से, एक फ्रिज के हिसाब से, एक कूलर के हिसाब से कितना, एक पंखा के हिसाब से कितना बिल आना चाहिए। सरकार को इसको आंकड़ा देना होगा। ये जनता की भाई पॉकेट से पैसे जाने का सवाल है। अगर कोई कमा रहा है, 300 मजदूरी कर रहा है, महीने का 300 रुपये मजदूरी कर रहा है, 400 मजदूरी करके कमा रहा है और कमा करके महीने का बिल अगर 2000, 2500, 3000 आता है तो बेचारा कहाँ से भरेगा? इस पे एक विशेष चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। देखिए, समाधान से मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी एक आदमी पे या ये पूरी जनता का मतलब मसला है। इसको जो है समझना होगा, पूरा जनता की विषय है कि भाई आखिर इतना बिल क्यों आ रहा है। अब से पहले जब ये ग्राम पंचायत था तो इसमें लोगों का बिल 300, 400, 500 यही आता था। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा बिल 3000 आ रहा है, किसी का 4000 आ रहा है, किसी का 5000 आ रहा है। जनता के चर्चा पे हम इस बात का एकदम सरकार से खास एकदम बतौर एकदम खंडन करना होगा कि भाई ये बिल कितना आना चाहिए। ये मनमानी चल रही है या क्या चल रहा है? लोगों को कहना है कि मनमानी चल रही है, तो मनमानी क्यों चलेगी? भाई जनता का मामला है और इस पर ध्यान देना एकदम ज़रूरी है। और जीते हुए सारे प्रत्याशियों से और इससे पहले जो भी बिजली विभाग के, विद्युत विभाग के या फिर हमारे माननीय मंत्री जी जो भी हैं, इस पर खास जनता का ख्याल रखें, क्योंकि ये बिल जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। जिसमें आइए एक दो और पर क्या लेता हूँ। ये बताइए कि बिजली बिल का क्या हाल है अभी आपके शहर में? से पूरा गांव परेशान है जी। और अंड का बंड आता है। कभी हम खुद 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार भरे हुए हैं, कई बार 2-3 बार। तो क्या वो मीटर से वो लोग चेक करके लेते हैं या रीडिंग से लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं? महीना सही आता है। अब अगला महीने एक बैग आ जाएगा 6000, 7000 का। उसके बाद अगर 2-3 महीना आदमी सुधरवाने के चक्कर में रहा, 2-3 महीना के बाद वो सीधा 18,000, 19,000, 20,000 हो जाता है। ये बिजली बिल की समस्या नगर पंचायत रोहतास में। पेपर में ये भी न्यूज़ आया था कि विद्युत विभाग ने किसी गांव का, इसी रोहतास क्षेत्र के गांव का विद्युत काट दिया गया है, बिजली काट दिया गया है। रीज़न लिखा था उसमें कि सरकार उस गांव का इसलिए बिजली काटा गया है क्योंकि वहाँ खपत 75 लाख की होती है, 76 लाख की होती है और बिजली बिल भरा जाता है 25 लाख। ये तो आप छाप दे रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारा यहाँ घाटा लग रहा है, लेकिन ये आप नहीं छाप रहे हैं कि जहाँ की जनता परेशान है। ये क्यों नहीं छापते आप? ये भी छापिए, ये भी देखिए कि जहाँ बिजली बिल 400-500 आता था वहाँ 2000 आ रहा है, जहाँ बिजली 400 आता था वहाँ
आज 3000 आ रहा है। इसके बारे में भी छापना है। ये भी पत्रकार का एक उसूल होना चाहिए कि भाई जो अगर आप विविध विभाग का घाटा छाप रहे हैं तो विविध विभाग का यहाँ फ़ायदा कितना होगा, या मनमानी चल रही है, इसमें विद्युत कर्मचारी भी शामिल है, क्या है आखिर ये मनमानी है विद्युत विभाग की, विद्युत विभाग में कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जनता का मामला है, इसमें चर्चा भी होना चाहिए। और इस चर्चे के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब पेपर में घाटे का मामला आ रहा है तो फ़ायदे का मामला क्यों नहीं दिखाया जाता। आखिर 400-500 बिल 2000 में कैसे बन जा रहा है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब बिजली जो है हमारे रोज़ की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ज़रूरत वाला सामान है। इसके बगैर हम चल नहीं पाते हैं, मोबाइल नहीं चार्ज कर पाएंगे, घर कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बिजली ज़रूरी भी है हमारे लिए। लेकिन इस तरह की मनमानी से हम लोगों को बचाया जाए ताकि हम लोग आगे चल करके भविष्य में इसके बारे में अच्छे से अच्छी प्रक्रिया दे सकें। है कि यहाँ की जो जनता परेशान है, तो बिजली बिल से काफ़ी परेशान है। जी आपका कितना बिल आया है इस वक्त? अभी आप बोल रहे थे कि बिजली बिल आपका कितना आया हुआ इस महीने में? महीने का 2500 रुपया आ रहा है। एक महीने का 2500 रुपया। ये आपके घर का ये बिजली बिल है या आपके नहीं, घर का बिल है? तो आप क्या क्या यूज़ करते हैं, ज़रा हमें बता दिए, मेरे देखने वाले बता दिए। TFL है, 1 2 3 4 रूम है, कागज जलता है, और क्या है बस। और इससे पहले कितना बिल आया करता था? इससे पहले करीबन 3 साढ़े 3 नहीं आता था। अब इस बार साल का आखिरी महीना दिसंबर, इसमें आपका 2500 रुपये बिल आया है।